आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राह्मणवादी लोगों का शूद्रों पर अत्याचार। यह उस समय की बात है जब मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हमारे देश में लागू थे। पिछड़ी जाति के लोगों को शूद्र समझा जाता था। उस समय उन लोगों को तालाब से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। ये बात उसी समय की है जब एक शूद्र ने अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब से पानी पीने लगा। तभी ब्राह्मण ने आकर उसको लात मार दी, जिससे वह व्यक्ति भूमि पर गिर पड़ा और ब्राह्मण से बोला, हे मान्यवर, मेरी क्या खता है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो आपने पानी पीते वक्त मुझे इस तरह से लात मारी? इस पर ब्राह्मण कहता है, बड़ी भूल नहीं नालायक, बल्कि महापाप हुआ है जो तूने हम सबको अनदेखा करके इस तालाब में से पानी पीने की चेष्टा की। शूद्र व्यक्ति बोलता है कि मैं समझा नहीं मान्यवर, क्या प्यासा किसी तालाब में पानी पी ले तो आपके यहाँ इसे पाप समझा जाता है, परंतु हमारी बस्ती में तो बड़े ही आदर और सम्मान से पानी पिलाते हैं। शूद्र के इतना कहने पर ब्राह्मण उसे घसीटकर तालाब से बाहर निकालता है। तो शूद्र व्यक्ति बोलता है कि यह क्या कर रहे हो मान्यवर? इतने में ब्राह्मण बोलता है कि तू उच्च जाति का होकर हम जैसे उच्चतम कुल के ब्राह्मणों से जवान लड़ाता है। इतना कहकर ब्राह्मण शूद्र को लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और बोलता है, हम ब्राह्मण कुल के हैं और तू एक शूद्र है, और ये तालाब हमारे जानवरों के पानी पीने के लिए है। कभी कभी यहाँ पर हमारे कपड़े भी धोए जाते हैं, और तूने इसमें घुसकर पानी पीने की हिम्मत करके इसे गंदा किया है। तुझे इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ब्राह्मण ने अपने साथ के लोगों से कहा कि मारो इसे। फिर क्या था, ब्राह्मण के आदेश पर ब्राह्मण के साथ के लोगों ने उसे बुरी तरह डंडों से मारा, जिस वजह से वह वहीं पर बेहोश हो गया और उसे अधमरी हालत में छोड़कर वहां से वह सब लोग चले गए। ऐसे अत्याचार शूद्रों पर कई प्रकार से किए गए। शूद्र अगर किसी ब्राह्मण के पास से गुजर जाए और उसकी परछाई ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाता था। उसके बाद शूद्रों को बुरी तरह लकड़ी और डंडों से मारा जाता था, और कई बार शूद्रों के प्राण भी वहीं पर निकल जाते थे। इससे ब्राह्मणों को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वह तो ऐसे लोगों को सिर्फ गुलाम बनाकर रखते थे। शूद्रों को तो भगवान की भक्ति करने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई शूद्र भगवान की भक्ति करता तो उसे दंड दिया जाता था। कोई शूद्र ईश्वर की भक्ति करता तो ब्राह्मण लोग उसे यह कहकर दंड देते कि शूद्र हमारे मंदिर में हमारे ही भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, भजन करेंगे, जिस भगवान पर सिर्फ हम जैसे ब्राह्मणों का अधिकार है। अब ये लोग भी भगवान पर अपना अधिकार मानते हैं। यह एक घोर पाप है, इसे हम कदापि नहीं होने देंगे। और शूद्रों को उठाकर फेंक देते थे और बहुत बुरी तरह मारते थे। बोलते थे कि इन शूद्रों का स्थान हमारे पैरों में है, ये हमारी सेवा के लिए है। फिर भी इस शूद्र ने अपनी जिह्वा से हमारे ईश्वर का स्मरण किया है, इसलिए इसकी जबान काट डालो। इस तरह से ब्राह्मण लोग शूद्रों पर अत्याचार करते थे। ऐसी यातनाएं पिछड़ी जाति के लोग 3000 वर्षों से सहते हुए आ रहे थे। ईश्वर ने 3000 वर्षों तक इन पिछड़ी जाति के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होने दिया? क्या ईश्वर यही चाहता था? क्या ईश्वर पर उच्च वर्ण के लोगों का ही अधिकार था? और आज के समय में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वही ईश्वर को नकारते हैं। तो इसमें कोई भी तथ्य गलत नहीं है, क्योंकि ईश्वर होता तो ब्राह्मणवाद के लोग शूद्रों पर इतना अत्याचार नहीं करते। क्योंकि आज के समय में भी हमारे समाज में जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों में कहीं कहीं जगह ऐसी परंपराएं चलती आ रही है जिसमें दलितों पर भेदभाव किया जाता है। जो 3000 साल पहले शूद्र थे उन्हीं को आज के समय में दलित कहते हैं। कहीं महापुरुषों ने जाति संबंधित भेदभाव का विरोध भी किया था। नीची जाति की महिलाओं को तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। इस बात को कोई बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा, करीबन 150 से 200 वर्ष पहले की बात है। केरल का समाज सामंतवाद की चक्की में बुरी तरह पिस रहा था। केरल तब त्रावणकोर की रियासत का हिस्सा था। समाज में जातियां खानों की तरह बटी हुई थी। जातिवाद और अमीरी गरीबी का विभाजन बड़ा क्रूर और विभत्स था। त्रावणकोर का राजा निचली जातियों के लोगों पर बड़ी सख्ती और क्रूरता से टैक्स पर टैक्स लादे जा रहा था। इस टैक्स की तफसीलात सुन आप हैरान रह जाएंगे। मूंछ रखने पर टैक्स, मछली का जाल रखने पर टैक्स, आभूषण पहनने पर टैक्स, नौकर या दास रखने पर टैक्स, और स्तन ढकने पर भी टैक्स। निचली जाति की महिलाओं द्वारा चुकाए जाने वाले इस कर का नाम था ब्रेस्ट टैक्स, यानी कि स्तन कर था। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मात्र 200 साल पहले भारत में गरीब और निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तन का ऊपरी हिस्सा ढकने की मनाही थी। अगर कोई महिला अपने स्तन ढककर रखना चाहती हो तो
उसे इसके लिए राजा को कर चुकाना पड़ता था। इस कर का नाम मलयालम में था मुलक्करम यानी कि स्तन कर। राजा की ओर से नियुक्त टैक्स कलेक्टर बाकायदा दलितों के घर आकर इस कर की वसूली करता था। ये बात 19वीं सदी की है। इस प्रकार की अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए कई महापुरुषों ने कई प्रकार के प्रयास किए हैं। जिन महापुरुषों में एक हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जातिवाद की गंदगी का सामना करते हुए हमारे जैसे पिछड़े समाज के लोगों को ऊपर उठाने का कठिन प्रयास किया और जातिवाद व गुलामी की वैरियों से आज़ाद करवाने के लिए संविधान का निर्माण किया और हमें जातिवाद की बेड़ियों से आज़ाद कराकर अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।